Hello everyone, welcome to the Future Academy. We are here for your better future. Let's learn, let's start the video. आज के इस वीडियो में हम हिंदी सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 19 पढ़ेंगे, तोता और इंद्र। इसके राइटर का नाम है नरेंद्र मालवीय। इस चैप्टर का प्रकार संवाद काव्य है। ओके, तो यहाँ पे तोता और इंद्र के बीच में जो संवाद है वो दिखाए गए हैं और दोनों की बातचीत को काव्य के रूप में यहाँ पे दिया गया है। नरेंद्र मालवीय हिंदी साहित्य के बहुमुखी प्रतिभाशाली साहित्यकार है। हिंदी साहित्य में निबंध, कहानी, एकांकी एवं कविता में उन्होंने अपना योगदान दिया है। सरल और सहज भाषा में साहित्य की एक विशेषता रही है और मार्मिक भाषा में गहन बातों को सरलता से पेश करते हैं। यह एक सरल और सुबोध रचना है। इस कविता को एक कहानी के आधार पर लिखा गया है। वह कहानी बुक ऑफ नॉलेज से ली गई है। इसे विश्व का एक श्रेष्ठ संवाद काव्य माना जाता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। ओके, और दूसरों के साथ शेयर करना भी मत भूलिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सुनो भाइयों, तुम्हें सुनाते आज एक प्राचीन कहानी जो है अति सुंदर, अति अद्भुत, सचमुच कहानियों की रानी। तो यहाँ पे कहा है कि चलिए भाई सुनिए, आज हम आपको एक कहानी सुनाते हैं जो सच में बहुत सुंदर है, अति सुंदर, अति अद्भुत, बहुत ज्यादा सुंदर, बहुत ज्यादा अद्भुत है। सचमुच कहानियों की रानी यानी सर्वश्रेष्ठ कहानी है। पुण्य भूमि काशी की महिमा चारों दिशा में थी अति गुंजित। देवों सहित देवपति उसको लखकर होते थे अति हर्षित। यानी यहाँ पे काशी नगरी की बात हो रही। काशी एक पुण्य भूमि मानी जाती है और उसकी महिमा चारों दिशाओं में गुंजायमान है, यानी गूंज रही है। देवता और स्वयं इंद्र भी काशी को देखकर बहुत प्रसन्न होते थे। गुजर रहे थे इंद्र एक दिन, जबकि निकट के निर्जन वन से देखा एक पेड़ अति भारी, सूखा निर्जीवित सा तन से। उसके एक खोखले में था तोता एक बहुत ही सुंदर। हुआ इंद्र को बेहद अचरज उसको सूखे तरु पर लगकर। तो यहाँ पे एक दिन क्या होता है, देवराज इंद्र काशी के समीप वो जो एक निर्जन वन था वहां से गुजर रहे थे। जबकि निकट के निर्जन वन से वहां से गुजर रहे थे, देखा एक पेड़ अति भारी। उन्होंने बहुत बड़ा एक पेड़ देखा जो सूख गया था और उसके खोखले में, उसी सूखे हुए पेड़ के खोखले में एक सुंदर तोता वहां पे बैठा हुआ था। उस सूखे पेड़ को देखकर इंद्र को बहुत आश्चर्य होता है। आगे देखते हैं। पूछा तुरंत उन्होंने उससे, क्या न मूर्खता ये है यह बारी। इस सूखे तरु पर तू रहता बन करके अनजान अनारी। हरा भरा तरु कहाँ नहीं है क्या इस विस्तृत सुंदर वन में। भला यही रहने में तूने सोचा है क्या हित निज मन में। तो यहाँ पे वो कहते हैं, इंद्र देवता को उस तोते को देखकर आश्चर्य होता है और वो कहते हैं क्या यह मूर्खता नहीं है कि इस सूखे पेड़ पर किसी अपरिचित और गवार की तरह बैठे रहना, अनारी की तरह, अनजान की तरह बैठे रहना। क्या इतने बड़े सुंदर वन में तुम्हें कोई हरा भरा पेड़ नहीं मिल रहा। इतना सुंदर वन है। यहाँ पे वो कहते हैं इस सूखे पेड़ पर रहने में तुम्हें अपने मन में कौन सा लाभ दिखाई देता है कि तुम यहाँ इस सूखे बंजर पेड़ पे बैठे रहे हो। आगे देखते हैं। तोता बोला, महाराज यह तरु पहले था बेहद सुंदर। सारे वन में एकमात्र था सबसे अच्छा, सबसे मनहर। जैसा था यह सबसे सुंदर वैसा ही था यह बलशाली। यही था इस वन की शोभा, भाग्यवान अति गौरवशाली। तो यहाँ पे वो कहता है कि तोता इंद्र से बात करता है, कहता है कि महाराज यह पेड़ सारे वन में अपनी किस्म का सबसे अलग, सबसे अच्छा, सबसे सुंदर और मन मोहने वाला पेड़ था। सुंदरता के साथ साथ यह बहुत ताकतवर भी था। इस वन की शोभा इसी पेड़ से थी। यह अत्यंत भाग्यशाली था और पूरे वन में इसका बहुत गौरव किया जाता था। इसके मुकाबले में और कोई पेड़ था ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। चिड़िया, तोते, कोयल, मैना सबको ही यह अति प्यारा था। महाराज यही कुरूप तरु शोभा में सबसे न्यारा था। मैं जन्मा हूँ इस पर जब इसकी शोभा थी नई निराली। अतः मुझे प्राणों से भी प्यारी है इसकी डाली डाली। तो यहाँ पे वो कहता है कि यह पेड़ तरह तरह की चिड़िया, कोयल, मैना और जितने भी पक्षी है उन सबको बहुत ही प्रिय था। इन सब का इसी पेड़ पर बसेरा हुआ करता था। महाराज आज यह पेड़
बदसूरत दिखाई दे रहा है, पर पहले इसकी शोभा निराली था, इसकी शोभा निराली थी। मेरा जन्म भी उसी समय हुआ था जब इसकी शोभा निराली थी। मैं बचपन से इस पेड़ पर रहता आया हूँ और मुझे यह पेड़ अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है। इसकी हर डाली डाली मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है। तो आगे देखते क्या होता है। इसकी मोदमयी छाया में मैंने था निज होश संभाला, यह है मुझको गाना मुस्कुराना उड़ना सिखाने वाला। बचपन से लेकर के अब तक इसने दी है मुझको छाया, मैंने हरदम इसको ही सुख दुख का सच्चा साथी पाया। तो वह यहाँ वो आगे और कहता है कि इस पेड़ की आनंदमयी छाया, मोदमयी छाया यानी आनंदमयी छाया में मैं बड़ा हुआ हूँ और एक जिम्मेदार तोता बना हूँ। मैंने होश संभाला है यहाँ पर ही। यह मुझको गाना मुस्कुराना उड़ना, यहाँ इसने मुझे गाना सिखाया, यहाँ पे इसने मुझे बोलना मुस्कुराना उड़ना सिखाया और यहाँ पर रह के मैंने ये सब कुछ सीखा है। बचपन से लेकर के अब तक, यानी मैं जब बचपन से लेकर अब तक मुझे इसने अपनी शीतल छाया दी है और मैंने इसको ही अपना सुख दुख का हरदम एक सच्चा साथी पाया है, यानी यह मेरे काम में आया है। आगे देखते हैं। किंतु कुछ दिन पहले आया वन में एक शिकारी, उसके विष से बूझे बाण ने इस पर ढा दी आफत भारी। विष के कारण सूख रहा है तब से यह तरुवर दिन प्रतिदिन, अब तो इसके साथ साथ ही मेरा भी होगा अंतिम क्षण। तो यहाँ पे वह तोता कहता है कि परंतु कुछ दिन पहले यहाँ पे वन में एक शिकारी आया था और उसने अपने विष से भरे बाणों से इस पेड़ पर ऐसा प्रहार किया कि इस पेड़ पर बहुत बड़ी आफत आ गई और उस दिन से अब उस विष के असर के कारण यह पेड़ दिन प्रतिदिन सूखता जा रहा है। अब तो ऐसा लगता है कि इसके साथ साथ ही मेरा भी अंतिम समय आ जाएगा, लेकिन मैं इसको छोड़कर जाऊंगा नहीं, मैं उसके साथ अपने जीवन के अंतिम क्षण तक रहूंगा। आगे देखते हैं। बचपन के साथी को तजकर भला कहीं मैं जा सकता हूँ, यदि जाऊं भी तो क्या सुख संतोष शांति में पा सकता हूँ। इससे अच्छा है मैं इसके दुख में थोड़ा हाथ बटाऊं और अंत में सुख के इसके संग संग मैं भी मर जाऊं। तो यहाँ पे वो कहता है कि ये पेड़ मेरे साथ बचपन से मेरा इसके साथ नाता रहा है और मैं अब इसके बुरे दिन इसके आ गए तो मैं इसको छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। यदि कहीं चला भी जाऊँ तो भी मुझे यहाँ जैसा सुख संतोष और शांति मिली है, मुझे जैसा अपनापन यहाँ पे मिला है, वैसा मुझे कहीं मिलने वाला नहीं और मेरे मन को कभी शांति मिल सकती नहीं है। तो इससे अच्छा तो यही होगा कि मैं इसके दुख में इसका सहभागी बनूं और अंत तक इसके साथ रहूं और मेरा भी यहाँ पे ही इसके साथ साथ मेरा भी अंत आ जाएगा। दंग रह गए इंद्रदेव तोते की यह सब बातें सुनकर, फिर तोते से बोले वे यो तुरंत अत्यधिक हर्षित होकर, मैं प्रसन्न हूँ तुझसे पंछी, सफल हुआ है तेरा जीवन, मांग तुरंत वर कोई मुझसे, पूर्ण करूंगा मैं इस ही क्षण। यहाँ पे इंद्र देवता तोते की ऐसी बातें सुनकर दंग रह जाते, उनको आश्चर्य होता है ये सब सुनकर। फिर भी वो तोते से कहते हैं और वो कहते हैं कि मैं बहुत आज खुश हो चुका हूँ और मैं तुझसे ये कह रहा हूँ कि हे पंछी, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारा जीवन सफल हो गया है, तुम मुझसे तुरंत कोई भी वर मांग सकता है, मांग तुरंत वर कोई मुझसे पूर्ण करूंगा मैं इस ही क्षण। यानी मैं अभी के अभी इस वरदान को जो मैं तो अभी मांगेगा उस वरदान को मैं अभी के अभी पूरा करूंगा, ऐसा वो कहते हैं। तो आगे देखते वो तोता क्या कहता है। तोता बोला देव यही है अभिलाषा मेरे जीवन की, हरा भरा कर दे यह तरुवर जो है शोभा सारे वन की। कहा इंद्र ने एवं अस्तु और तरु ने फिर नवजीवन पाया, शोभा नई निराली सुंदरता लेकर वह फिर लहराया। तो यहाँ पे तोता उसी क्षण देवराज इंद्र से कहता है कि मेरे जीवन की तो बस एक ही अभिलाषा है कि आप यह पेड़ सारे वन की शोभा रहा है, तो इस पेड़ को कृपा करके आप फिर से हरा भरा कर दीजिए। और इंद्र देवता तभी तथा वस्तु यानी एवं वस्तु कहते, ऐसा ही होगा ऐसे कह के वो उसको वरदान देते हैं। और उस वरदान के कारण उस तरु ने फिर से नव जीवन पाया, उसकी नई शोभा उसकी सुंदरता फिर से लौट आती है और फिर से वो उसी तरीके से लहराने लगता है और पूरे वन की शोभा फिर से बन जाता है। तो ये सब इंद्र देवता और तोते की वार्तालाप की पूरी पोयम बनाई गई है और इसी पोयम में उन दोनों के संवाद को बताया गया, इसीलिए इसका प्रकार संवाद काव्य रखा गया
है। आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो के जरिए इस पूरे चैप्टर को समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर लिख सकते हैं, मैं इसको सॉल्व करूंगी। और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो लोग इसके जरिए पढ़ सके। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक टेक केयर, बाय।